पहलगाम के वो मंजर, पहलगाम की वो तस्वीरें हम लोग नहीं भूले हैं। और इससे पहले पुलवामा में वो हुआ था और उसके बाद अब पहलगाम में हुआ है। पी से पहलगाम पड़ता है और पी से ही पुलवामा पड़ता है और पी से अब पाकिस्तान भी पड़ता है। और जिस तरीके से ये पूरे हालात रहे, हमारा एक एक भाई, हिंदुस्तानी भाई, हमारा जम्मू कश्मीर का भाई रोया है। और किस तरीके से एक एक माँ के, बहन के, भाई के आंखों से आंसू जो है वो चलके हैं। जिस तरीके से पहलगाम में मंजर रहा और पूछ कर जो है उनकी हत्या कर दी गई। आपने वो मंजर देखा, हमने एक एक रिपोर्ट आप तक साझा की। वही बात करने के लिए हमारे साथ समाज सेवक अक्षय बलोरिया जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो अब भारत जो है जवाबी कार्रवाई करेगा या अब थोड़ा जवाबी कार्रवाई कर दी गई है, क्या इतना बहुत है या उससे भी बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से दी जाएगी पाकिस्तान को, लेकिन जो अभी तक दी चुके हैं यहाँ इससे बड़ी कितनी जवाबी कार्रवाई देने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान, कितना बड़ा लॉस है हमें जो टूरिस्ट जो हैं जो उनकी जानें चली गई। सबसे पहले तो भाई आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसने पूरे देश को जो है झंझोड़ के रख दिया। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूँगी पहले उन तमाम परिवारों को जिनके घर उजड़ गए, जिनके बच्चे जो है अनाथ हो गए और जिनके सुहाग उजड़ गए, को मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। हाँ, आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या अभी जो कार्रवाई हुई है क्या वो जायज़ कार्रवाई है। हमने सदियों से देखा है कि भारत ने जो है अपने आप को बहुत सहनशीलता से जो है संभाल के रखा है। हमने प्यार के बदले प्यार दिया है। इतने सालों तक एक भारत की जो छवि बनी रही कि भारत जो है वो मौन रह कर के सुनता रहा, परंतु एक समय आया, समय बदला और एक नेतृत्व प्रदान करने वाले विश्व को ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला। बहुत सी चीज़ें बदली। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का कलंक हट गया। परंतु आप देखिए जो कथाकथित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग हमेशा भारत की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, हम भारत के लिए काम करते हैं, वो आज प्रत्येक नेता जो है, प्रत्येक सोशल एक्टिविस्ट जो है वो खामोश है। इतना जो हुआ, और आपने सही कहा, जो अभी कार्रवाई हुई वो उचित नहीं है, वो बहुत कम है। हमारे 27 घर उजड़े हैं तो उसका बदला जो है वहाँ 2700 के बराबर होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वहाँ के निर्दोष लोगों को मानो, परंतु जिन लोगों ने इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत की है उन लोगों को जवाब उनकी भाषा में देना ज़रूरी है, क्योंकि भारत जो है एक नए युग का भारत है। जब यहाँ एक इस तरीके पीछे महाभारत हो सकती है तो यहाँ तो 27 महिलाओं के घर उजड़े, 27 परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए, तो क्या उनके लिए आज भारत मौन रहेगा। इंडस वैली ट्रीटी को वाटर ट्रीटी को स्थगित करना, पाकिस्तानियों को वापस भेजना, एम्बेसी को वापस भेजना, ये आपकी जो है रणनीति हो सकती है, परंतु ये हमारे उस इंसिडेंट्स का जो है प्रतिकार नहीं हो सकता। हम इतने में संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जब भारत किसी को छेड़ता नहीं है तो जब भारत को कोई छेड़ रहा है तो उसको जवाब जो है उसी की भाषा में मिलना चाहिए। क्या लगता है सुरक्षा में थोड़ी कमी रही वहाँ पर, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर जब जो कायर आतंकवादी एक एक टूरिस्ट को मार रहे थे, वहाँ हमारा एक भी पुलिसकर्मी या हमारा सुरक्षा बल नहीं दिखा। अगर वो होता तो कहीं ना कहीं उनके कहीं कायर आतंकवादी मारे जाते या जवाबी कोई कार्रवाई देखने को मिलती। बिल्कुल, सिक्योरिटी लैप्स कहीं ना कहीं हुआ है, उसको हम ठुकराते नहीं, जुटलाते नहीं, परंतु एक माहौल जो 370 हटने के बाद, यहाँ यूटी बनने के बाद थोड़ा शांति पर ये माहौल हुआ था, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कश्मीर में सब ठीक है, क्योंकि आमतौर पे जितनी सिक्योरिटी जहाँ होनी चाहिए उतनी उपस्थित रहती है। एक सामान्य स्टेट की तरह उसको लाने की कोशिश की जा रही थी, आम वातावरण वहाँ पे लाने की जो है कोशिश की जा रही थी, परंतु कथाकथित जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हजम नहीं हो रहा था कि जम्मू कश्मीर की प्रगति हो रही है। पाकिस्तान से और उन ठेकेदारों से हजम नहीं हो रहा था कि भारत का में उन्होंने जो इतने वर्षों से नैरेटिव स्थापित किया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, पाकिस्तान के साथ खुश रहेगा। उनका नैरेटिव जब ध्वस्त होता नजर आया तो उनको जो है दिक्कत हुई और इस प्रकार की चोट जो है उन्होंने एक बार भारत को दी। पुलवामा को अभी तक हम नहीं भूल पा रहे, उन्होंने एक पहलगाम और हमें दे दिया। पुलवामा का बदला
सर्जिकल स्ट्राइक था तो पहलगाम के लिए भी हम उसी प्रकार की मांग जो है वो सरकार से करते हैं। हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर में आपने कल देखा प्रदर्शन होगा, जम्मू कश्मीर का पूरे भारतवर्ष ने जो है अपना समर्थन सरकार को दिया है कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है। आप वहाँ से यहाँ से 27 गई, आप वहाँ से 2700 लेकर आइए, 27 लाख लेकर आइए, परंतु हमें जो है जस्टिस दिलाइए। देखिए, खासकर अगर बात की जाए तो ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, सहायक, जो इन कायर आतंकवादियों की सहायता करते हैं, इन्हें खाना पहुंचाते हैं, इन्हें हथियार पहुंचाते हैं, इन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि ये लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे कई हिंदुस्तानियों की जान जो है वो जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार की जो हरकत है वो बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकती। मैं कल एक बयान भी सुन रही थी, मैंने बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के बयान सुने, उन्होंने जो है बहुत अच्छे से ये बोला कि कश्मीर के लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, परंतु इस प्रकार की हरकत इतने अंदर जा कर के, अगर तो वो एकदम बॉर्डर से सटा हुआ इलाका होता तो हम मानते कि बिना सहायता के वहाँ पे इस प्रकार का हत्याकांड जो है वो रचा गया, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट पाकिस्तान ने करवाया, परंतु इतने अंदर तक घुस करके इस प्रकार का हत्याकांड जो कि प्री प्लान हत्याकांड था, तो बिना लोकल सपोर्ट के या स्लीपर सेल जिनको हम कहें, बिना स्लीपर सेल की एक्टिविज्म के वो नहीं हो पाता था। हम कहते हैं कि हम लड़ लेंगे, हम बाहर पाकिस्तान से भी लड़ लेंगे, परंतु जो लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच उठते हैं, हमारे देश का खाएंगे, हमारे देश का पहनेंगे, हमारे देश का सब कुछ छोड़ेंगे, परंतु वो साथ पाकिस्तान का देंगे, वो साथ अलगाववाद करेगा देंगे, ऐसे लोगों के साथ निपटने के लिए जो है हमको पीड़ा होती है। दिक्कत हुई है, काफ़ी परेशानी हुई है, तमाम लोग जो हैं उनको भी जो अभी परेशान है। अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो वहां पर अब टूरिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं जाने के लिए घबरा रहे हैं, और कुछ देर पहले ही हमारी बातचीत हुई है जो कि पहलगाम जाने को थे टूरिस्ट, लेकिन उनकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है, वो वापस लौट रहे हैं, उनसे बातचीत हुई है और वो जो है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खौफ है, वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर अब फिर दोबारा नहीं जाएंगे। देखिए, इतने वर्षों से जो पाकिस्तान ने या अरब कंट्रियों ने जो मिलिटेंट्स ने जो छवि जम्मू कश्मीर की बनाई थी, कहीं ना कहीं उसको मिटाने में हम लोग लगे हुए थे, कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को बदलने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, परंतु इस प्रकार का हमला करके मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर तो उड़ता तीर ले लिया भारत का, परंतु वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी वो लोग प्रभावित करके गए। वो हमसे शत्रुता के चलते उन्होंने अपने ही लोगों का नुकसान कर दिया, क्योंकि अब भारत में और जम्मू कश्मीर में विशेष करके जो टूरिज़्म की वजह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही थी, सबसे बड़ी बात है टूरिज़्म के माध्यम से जो इकॉनमी यहाँ डेवलप हो रही थी, कहीं ना कहीं उस पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर को फाइनेंशियली, मेंटली और कल्चरली जो है रिटार्डेड करने का काम वो लोग करके गए हैं, जिसको हम लोग इतने सालों से लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे थे। हमने जहाँ से शुरू किया था उनकी एक कायराना हरकत ने हमें वहीं पहुँचा दी। तो सुना किस तरीके से वो मंजर रहा था, वो तस्वीरें रही थी। हालांकि हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी उस मंजर को नहीं भूला है। पुलवामा का जो मंजर था उसे कुछ तक बुलाया था, लेकिन वो हमें अभी भी याद है हमारे कितने सिपाही जो हैं उनमें शहीद हुए थे, और अब जो हुआ है वो टूरिस्टों पर हमला किया गया है, और कहीं ना कहीं एक शर्मनाक हरकत थी, और इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान को ज़रूर दिया जाएगा। हिंदुस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, और इससे पहले भी जवाब दिया था और एक बार फिर जवाब दिया जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि पी से पुलवामा था, पी से पहलगाम था, और साथ ही अब पी से पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान की बिल्कुल खैर नहीं है, और पाकिस्तान को हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो झंझोड़ के रख देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उधमपुर, बसंतगढ़, बारामूला ऐसे कई सारे इलाके यहाँ पर मिलिटेंटों को जो है मार गिराया भी है, और लगातार हमारी फोर्सेस जो है वो जारी है। हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार सर्च कर रहे हैं इन कायर आतंकवादियों को। जल्द ही इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जितने भी कायर आतंकवादी सीमा क्रॉस कर हमारे हिंदुस्तान पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि इनके साथ क्या होना चाहिए, जो अपने देश में भी रहकर, हमारे देश में रहकर हमारे देश का ही बुरा सोचते हैं, और उसके साथ साथ ये तमाम कायर आतंकवादियों के साथ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना हो सके इतना शेयर करें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल, मेरे कैमरा पर्सन और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।